नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। मधुमेह यानी डायबिटीज, शुगर भारत में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। दुनिया में मधुमेह रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है। 45 करोड़ मधुमेह रोगी दुनिया में है, ऐसा अनुमान है। और भारत में साल 2030 तक मधुमेह रोगियों की संख्या 8 करोड़ होने का अनुमान है। इस बीमारी के जितने रोगी, वो एक विश्व रिकॉर्ड है। दुनिया में भारत को मधुमेह की राजधानी भी कहा जाता है और ऐसा अनुमान है कि विश्व में मधुमेह से पीड़ित होने वाला हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। आमतौर पर मधुमेह के 90 से 95% रोगी टाइप 2 से पीड़ित होते हैं। मधुमेह के शुरुआती लक्षणों का आसानी से पता नहीं लगता है, जिसके चलते लोगों को बाद में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज के दौर में शुगर बड़ा रूप धारण कर रही है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। आज आपका डॉक्टर में मधुमेह की बात करेंगे और इसके लक्षण क्या हैं, इसका इलाज क्या है, मधुमेह से बचने के लिए क्या क्या सावधानी हमें रखने की जरूरत है। डायबिटीज की समस्या को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजीव हसीजा, एमडी मेडिसिन, जज्जर, और डॉक्टर हेमंत, मेडिकल ऑफिसर, गुरुग्राम, मौजूद रहेंगे। उनसे हम ये बातचीत करेंगे कि इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हैं, क्या उनको पहचानने में हम देरी कर देते हैं, इनको अगर समय पर पहचान लिया जाए तो क्या बहुत बड़ी तकलीफ से बच सकते हैं, और इसके साथ साथ शरीर के और किन अंगों पर इसका असर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार की बात करें, मनोहर सरकार की बात करें, तो उनके प्रयासों का भी असर दूसरी तरह की तमाम जो बीमारियां हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही हैं, उनको लेकर ग्राफिक्स के माध्यम से आप तमाम चीजें स्क्रीन पर लगातार देखते रहेंगे। सरकार क्या क्या योजनाएं, ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश के लोगों के लिए लेकर आ रही है, या जो मुहिम चल रही है, उनको लेकर भी आप जागरूक हो सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कभी अस्पताल में जाते हैं तो हमें ये कहकर सरकारी अस्पतालों में या किसी भी ऐसी जगहों पर, बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां पर जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं उनसे कई बार हम वंचित रह जाते हैं, हमें जानकारी नहीं होने के कारण। तो तमाम जानकारियां आप जो है वो इस ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं। और मेरे साथ शुगर पर बातचीत करने के लिए, शुगर की तकलीफ से बचने के लिए, लक्षणों को लेकर, तमाम चीजों को लेकर आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसका शरीर के अन्य अंगों पर बड़ा असर पड़ता है और उसके चलते हमारे शरीर के कई खराब हो सकते हैं। और कौन कौन सी दिक्कतें शुगर की वजह से हो सकती हैं, ये आज इस खास कार्यक्रम में आप जानेंगे, समझेंगे। और आपके सवाल हैं वो भी आमंत्रित हैं, डॉक्टर से आप सीधे बातचीत कीजिए। और आपको कोई परेशानी है शुगर से जुड़ी तो उसका समाधान, उसका इलाज, उसका निदान क्या हो सकता है, ये आप पूछ सकते हैं। मेरे साथ डॉक्टर संजीव हसीजा इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। नमस्कार। संजीव जी, आपसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अक्सर शुगर को लेकर लोगों को जानकारी होती नहीं है कि वाकई में ये तकलीफ, जांच कराते हैं किसी और बीमारी की तब पता लगता है कि आपको ये तकलीफ भी है। आमतौर पर तभी पता लगता है, शरीर के किसी अंग पर इसका असर पड़ जाता है तब हम आमतौर पर जांच कराते हैं, तब ये चीजें सामने आती हैं कि इसका, इस वजह से आपको तकलीफ हुई है। इसके शुरुआती लक्षण जो बिल्कुल निम्न स्तर के होते हैं वो क्या हो सकते हैं? शुरुआती लक्षण जो शुगर के पेशेंट में हमें मिलता है, पेशेंट हमें कंप्लेंट करता है कि जैसे उसको भूख बहुत ज्यादा लग रही है जी। प्यास बहुत ज्यादा लग रही है। और कुछ पेशेंट्स हमें कंप्लेंट करते हैं कि एकदम वजन में गिरावट आ गई है, या फिर पैर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, मैं सुन पा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार इस इको को ठीक कर लिया जाए। हमारी ये जो टेक्निकल टीम है इसको ठीक करें। इको की प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। आप जरा एक बार डॉक्टर साहब कहिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जैसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो इनिशियल जो कंप्लेंट्स आती है वो पेशेंट जैसे कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, मुझे भी पेशेंट का वजन गिर रहा है एकदम जी। ये इनिशियल लक्षण है। और कुछ पेशेंट को इन्फेक्शन होता है जैसे पैर में, और वो ठीक नहीं हो पाता, तो उससे पता चलता है कि पेशेंट बहुत पहले से शुगर से ग्रसित है। नॉर्मली यही लक्षण मिलते हैं शुरुआत में। कई बार ये देखा जाता है कि डॉक्टर साहब, जैसे हम डॉक्टर के पास अपने किसी तकलीफ का इलाज कराने जाते हैं, किडनी से जुड़ी हुई, हार्ट से जुड़ी हुई,
तब ये पता लगता है कि ये जो तकलीफ है आपको शुगर की वजह से हुई है। समय रहते अगर इसका आप ट्रीटमेंट करा लेते या जांच करा लेते तो आज इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती। लोग अनजान रहते इन तमाम चीजों से, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? वो जो इनिशियल लक्षण है, जैसे वेट लॉस माइल्ड सा होना या वेट लॉस कम होना या भूख ज्यादा लगना या प्यास ज्यादा लगना, उनको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। मतलब हमारे घर में पड़ोस में सब ये कहते हैं कोई बात नहीं है, वहम मत करो, ये है वो है, तो उस वजह से ये दिक्कत आती है। तो जब कभी मेजर प्रॉब्लम आती है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, तब जाके हमें पता चलता है कि उनको शुगर है। बशर्ते ये होता है कि शुगर की जो प्रॉब्लम है उनको कई साल से चली होती है, जो वो इग्नोर करते आते हैं। जी। और डॉक्टर संजीव, एक और अहम बात, इसके टाइप्स भी कई होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, तो वो कितने प्रकार की ये होती है और इसके साथ साथ उनमें कौन सी ज्यादा खतरनाक हो सकती है? ये दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज है वो बचपन से ही होती है। वो पारिवारिक शुगर है, जैसे घर में किसी को, दादा को, पिता को, मदर को शुगर है, तो उसकी वजह से बच्चों में शुगर हो जाती है। और उसमें बचपन से ही बच्चे को शुगर मिलती है, चाहे वो बचपन से हो, 2 साल से है, 4 साल से, 5 साल से। जो टाइप 1 डायबिटीज है जो बचपन से होती है, इनको जो इनका ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन से ही किया जा सकता है, उनका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और जो टाइप 2 डायबिटीज है वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। जैसे आजकल चल रहा है कि हम फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, हमारी एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, हम सब इंडोर रहने लगे हैं, आउटडोर बिल्कुल नहीं जाते, एक्सरसाइज की तरफ कोई ध्यान नहीं होता, सब मोबाइल पे ही वर्क चल रहा है, तो इससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा काफी ज्यादा बढ़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपके पास लौटूंगा। थोड़ी सी इको की प्रॉब्लम मुझे अभी नजर आ रही है, आपकी आवाज़ तकनीकी रूप से थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। मैं चाहूंगा कि इसको एक बार हमारी टीम ठीक कर ले। आपके पास लौट रहा हूँ। दर्शक भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत हम करेंगे, लेकिन तब तक ग्राफिक्स के माध्यम से आपको थोड़ा सा बता दें कि सरकार की तरफ से किस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं प्रदेशवासियों के सेहत को बेहतर करने के लिए, और वो इलाज कराने जाते हैं तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं अस्पताल में मिलती हैं या मिल सकती हैं, वो तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। और आप लोगों को इस तरह की सुविधाएं अस्पताल में नहीं मिलती हैं तो आप इसको लेकर अस्पताल के अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। आप वहां पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि कई बार लापरवाहियां भी अक्सर देखने को मिलती हैं। तो ऐसी लापरवाहियों का इलाज एक ही है कि आप अपने हक के लिए, अपने तकलीफ को दूर करवाने के लिए अधिकारियों से सीधा संपर्क कर सकते हैं। चलिए, डॉक्टर साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास आ रहा हूं, एक दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल लेते हैं। करनैल सिंह हैं। करनैल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। करनैल सिंह जी, स्वागत है आपका। सर कहिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार करनैल जी। ऐसा है जी, मेरे बाईपास सर्जरी है जी मेरी हुई। तो ये सन 2007 में हुई थी जी। इसमें जी 10 साल हो गए, करीब 10-12, 3 साल तक मैंने शुगर की शिकायत हो गई जी। इसका जी कोई समाधान बताओ जी। गोली पहला तो मैं उसकी खाऊं ज्यादा है, एक इसकी शुगर की लेनी पड़ा, बहुत टाइट गोली है जी, केयर करा। आप बताओ जी। ठीक है करनैल सिंह जी, आप बने रहे, डॉक्टर आपकी बात का जवाब देंगे। डॉक्टर संजीव, इनकी सर्जरी हुई है, बाईपास सर्जरी। करनैल सिंह जी, हाँ। करनैल सिंह जी, आपको ये जो हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, कितने साल, कौन से साल में हुई थी? ये जी मेरी 2007 में सर्जरी हुई थी जी। अच्छा, आपको शुगर का तभी पता चला? नहीं, शुगर का तो जी 2.5-3 साल से हो गया है जी। अच्छा, 2007 में जब सर्जरी हुई थी तब आपको शुगर नहीं थी? नहीं थी जी, जब नहीं थी जी। अच्छा, अभी 2-2.5 साल से आपको शुगर का पता चला। आपको क्या दिक्कत लगी कि आपको शुगर का पता चला, कि क्या दिक्कत हुई आपको? दिक्कत जी ऐसा था जी, मैं डॉक्टर के पास जाता जी, मुझे बुखार है, हार्ट पैर टूटना लग जाते जी। हाँ जी। बड़ कुआ हो जाती जी। बड़ कुआ के कारण मैं डॉक्टर पे जाता, डॉक्टर जी मुंह में थर्मामीटर लगा देता था, तो बुखार उसके में आता नहीं था जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने डॉक्टर को कहा भी मेरा शुगर चेक करा लो जी। एक टेस्ट और करवाया था उन्होंने, एक शुगर का करवा लिया। हाँ जी। तो शुगर ही आया जी इसमें, शुगर नहीं, इसको सर्जरी में भी प्रॉब्लम कर रखी है जी, दर्द, परेशानी बहुत ज्यादा। हाँ जी।
अच्छा, आप खाने पीने में अपना पूरा परहेज कर रहे हैं शुगर वगैरह का? हाँ, खाने पीने में शुगर का जी मैं फिक्की चाय पीता हूँ जी। अच्छा जी। मीठा कदे लेता नहीं जी, कहना कभी थोड़ा बहुत मामूली सा कदे लेना पड़ जाए तो शक्कर शुक्कर का गुड़ का मामूली ले लिया, नहीं लेता ही नहीं जी बिल्कुल मैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसके साथ में अपना एक जो शुगर का हिसाब से खाना पीना है वो थोड़ा प्रॉपर कर लीजिए। जैसे कि हम खाना खाते हैं, अपना रोटी खाते हैं, तो एक मिक्स रोटी शुरू कर लीजिए। हेलो करनैल सिंह जी, सुन रहे हैं? नैन सिंह जी। हाँ। है जी। हाँ, आप मेसी रोटी का पता है आपको? हाँ जी, मिस्सी रोटी, हाँ जी ठीक है। हाँ हाँ, मेसी रोटी शुरू कर लीजिए। एक आलू और चावल का परहेज कीजिए थोड़ा सा। आलू चावल का जी, हाँ ये तो जी। मैं लेता ही नहीं जी, लेता नहीं जी आलू चावल अच्छा, तो। और अपनी एक्सरसाइज जो और सैर है वो आप कितने घंटे सैर करते हैं? सैर जी करता हूँ जी, 1 घंटा तो करे रही हूँ जी। 1 घंटे से सैर कर लेते हैं, उसके बाद आपका शुगर कितना आ जाता है? हम्म। करनैल सिंह जी। कर्नैल सिंह जी, चलिए कर्नैल सिंह जी का संपर्क नहीं हो पा रहा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा उनको आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। हम्म। हाँ, क्या सावधानी इनको रखनी चाहिए इस स्थिति में? इस परिस्थिति में उनको जो मैंने उनको बताया कि जो जिन खानों में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कि आलू हो गए, चावल हो गए, शकरकंदी हो गई, भिंडी हो गई, ये सब चीजों का परहेज करना है। मिस्सी रोटी खानी है, और फ्रूट्स के अंदर जो फ्रूट्स हमारे शुगर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे अनार हो गया, ग्रेप्स हो गए, ये अवॉइड करने हैं। जी। और कम से कम 1-1.5 घंटे की सैर वो तो कर ही रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर शुगर बढ़ता है तो उसको प्रॉपर हर 15 दिन में शुगर का जांच करा के और डॉक्टर को दिखाना है। तो अगर खाने के बाद भी और एक्सरसाइज के बाद भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर हमें मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया कर्नैल सिंह जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। उम्मीद करते हैं दर्शकों को। मेरे साथ हैं नरेश हैं जींद से। नरेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार हेलो। नरेश। सर जी, सर जी, सर जी फीट आती है मेरे को सर। शी नरेश जी, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्या आते हैं? दौरे पड़ते हैं जी। अच्छा, आपको दौरे पड़ते हैं, फिट्स आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। फीट पड़ते हैं जी, वो कैसे कैसे कुछ सलाह दे सकते हो आप जी, कैसे पड़ते हैं जी ये? ठीक नरेश। आप डायबिटीज के, शुगर के बारे में पता कर रहे हैं, फिट्स के बारे में पता कर रहे हैं? दौरे के बारे में जी, दौरे पड़ते हैं जी मेरे को। आपको दौरे पड़ते हैं, कब से पड़ रहे हैं दौरे? नरेश बोलिए, आपको दौरे कब से पड़ नरेश रहे हैं? जी। लगता है संपर्क टूट गया उनका। डॉक्टर साहब, ये परेशानी किस तरीके की परेशानी, अगर वो सुन रहे हैं तो जरा एक बार थोड़ा सा आप उनको गाइड कर सकते हैं। दौरे जो वो कह रहे हैं, एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं। एपिलेप्टिक फिट्स अराउंड 4 to 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब उनका मुझे नहीं समझ में आया कि उनको किस टाइप के दौरे हैं, मैं उनसे बात नहीं कर पाया। कुछ तो दौरे होते हैं एक कीड़े की वजह से हो जाते हैं, जिसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी आ सकते हैं, कोई चोट लगी हो वैसे भी दौरे आ सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स हमारी फैमिलियल होती हैं, उसकी वजह से भी दौरे आ सकते हैं। तो प्रॉपर मुझे नहीं पता चल पाया कि उनको मतलब क्या दौरे की शिकायत थी, क्या दवाई ले रहे थे। और तो जांच अब को लेकर अगर थोड़ा सा आप उनको गाइड करें कि आप वो कहाँ पे अपने। हाँ। न्यूरोलॉजिस्ट को वो दिखाएं, जो भी प्रॉपर टेस्ट होगा, MRI, EEG वगैरह, तो उसके हिसाब से जो भी उनकी मेडिसिन बनती होगी वो डॉक्टर साहब उनको, जिनको भी दिखाएंगे वो उनको एडवाइस कर दें। जी, बहुत शुक्रिया नरेश। आपको उम्मीद करते हैं सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। आप अपनी जांच जरूर कराएं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, ताकि आपकी जो परेशानी का बड़ा कारण क्या है वो साफ हो पाएगा। दर्शकों, मेरे साथ विजेंद्र हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। हेलो जी विजेंद्र जी, कहिए। हाँ जी, मैं शुगर की प्रॉब्लम है जी मेरे को। जी। हाँ जी। हेलो। बोलिए सर, हाँ बोलिए। जी, हाँ जी। हाँ जी, शुगर ज्यादा बढ़ रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
कितने साल से शुगर है अविजेंद्र जी आपको? ये मेरे को हो गए जी कम से कम 1.5-2 साल के। 1.5-2 साल से। आप क्या काम करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ जी, गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हो। स्मोकिंग करते हैं आप? नहीं जी, ऐसा किसी प्रकार का और कोई नशा नहीं करता। कोई नशा नहीं करते हैं। आपके घर में किसी और को शुगर भी है? पेरेंट्स हाँ, मेरी माँ को थी, मेरे मामा को थी। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, आपको अभी हाँ। 1-1.5 साल से शुगर हुई है। हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या दिक्कत रहती थी जैसे आपको पता चला कि आपको शुगर है? मैं ज्यादा भूख लगना, वजन कम हो गया, हाँ जी। पेशाब बार बार आना, प्यास बार बार लगने। अच्छा, तो आपने जांच कराई तो फिर आपको पता चला कि आपको शुगर है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो अभी आप कौन सी दवाई ले रहे हैं शुगर के लिए? वो पहले तो केमेट 500 चल रही थी, अभी वो MP2 कोई 1 मिनट। हेलो विजेंद्र जी विजेंद्र बोलिए। जी। चश्मा लगाना पड़ेगा, 1 सेकंड सर। विजेंद्र जी बोलिए जरा, थोड़ा सा एक बार जल्दी से। आप एक दर्शक और हमारे साथ लगातार बने हुए। चलिए डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि एक बार हाँ विजेंद्र को आप हाँ गाइड विजेंद्र करें। जी, हाँ। मैं आपको वही खाने का एडवाइस करूंगा। पहले आप शुगर जो मीठी चीजें हैं जितनी भी बाजारों में मिलती हैं, चॉकलेट्स हो गई या टॉफी हो गई, रसगुल्ले हो गए, मिठाई हो गए, इनको अवॉइड करना है। आलू और चावल जैसे मैं पहले भी एडवाइस कर रहा था वो अवॉइड करने हैं। मीठी रोटी खानी है। बाकी जो फ्रूट्स हैं वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में लीजिए, और बाकी सैर कीजिए। और जितनी एक्सरसाइज और खाने पे ध्यान रहेंगे उतना जो मेडिसिन है उनकी डोज कम रहेगी। चलिए बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी। दयानंद एक और दर्शक मेरे साथ है जगाधरी से। दयानंद जी स्वागत है आपका। स्वागत है जी। जी नमस्कार दयानंद जी, कहिए। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी। दयानंद जी हाँ जी टीवी की बताइए आवाज दयानंद। कम कर दें, आप बोलिए सर। हाँ जी, स्वागत है। शमशेर सिंह, मैं चांदवास से बोल रहा हूँ। जी सर हाँ जी। नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब। दयानंद जी शुक्र है जी। दयानंद जी आप कम टीवी, है जी। हाँ आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं, आप पूछिए, डॉक्टर साहब से पूछिए। हाँ हाँ जी नमस्कार। आप मेरे हाँ जी, शुगर है जी, शुगर है हाँ जी जी। मुझे। हाँ जी। मुझे शुगर है जी, प्रॉब्लम सब दवाई सब कंट्रोल कर लिया, सब चीज कर ली, कोई कम को नहीं हो रही। अच्छा, आपने दवाइयाँ भी कर ली, आपने खाना पीना भी प्रॉपर कर लिया, और आपने वो भी कर लिया। आप रेगुलर दवाई ले रहे हैं दयानंद जी? हाँ जी। आप लगातार दवाइयाँ रेगुलर खा रहे हैं या बीच बीच में खाते हैं? हाँ जी 3 की दवाई ले रहा हूँ जी, 2 1 2 3 की ले रहा हूँ जी। अच्छा 2 1 2 3 की दवाई ले रहे हैं। अच्छा जी। नहीं, दवाई खाने से 15 मिनट पहले बता रखी है जी। हाँ जी, वो तो मुझे पता है, आपको 15 मिनट पहले बता रखी होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप दवाई प्रॉपर टाइम पे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? टाइम पर जी, और कुछ हो जाओ मतलब। हेलो दयानंद जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज देखो जी, मेरी तो आ रही है हाँ आप पूरी डॉक्टर आवाज। साहब जो आपको कुछ सलाह देंगे, आप जरा उनको सुने, क्या कहना चाहते डॉक्टर साहब, जरा दयानंद जी दयानंद को जी बताइए। आप दवाई। हाँ हेलो जी डॉक्टर साहब आप बताइए, दयानंद जी को बताइए क्या इनको हाँ हाँ दयानंद जी आप दवाई ले रहे हो टाइम पे? आवाज थोड़ी लेट पहुंच रही उन तक। हाँ हाँ जी दयानंद जी, बताओ। आप दवाई टाइम पे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? दवाई ले रहे हैं जी। अच्छा। हाँ जी टाइम पर। आप कितने साल हो गए आपको दवाई लेते हुए? 20 साल। 20 साल हो गए। आपकी शुगर कब से कंट्रोल नहीं हो रही है दवाई के साथ?
कभी नहीं होती है जी। कभी भी नहीं होती है। आप कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हैं जगाधरी में? हैं? डॉक्टर को दादरी कौन? में कौन से 20 डॉक्टर? साल हो गए जी। आप कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हैं दादरी में? अब ज्यादा होगी जी। अब 300 के आर बार रहती है जी। नहीं, 300 के आसपास तो रहती है। आप कहाँ, किस डॉक्टर को दिखा बेनीवाल रहे के हैं? पास हाँ जी, डॉक्टर बेनीवाल है जी। डॉक्टर बेनीवाल को डॉक्टर दिखा रहे बेनीवाल हैं। है। जी। अच्छा, आपने उससे बात की कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है? हाँ, बात की थी जी। वो क्या एडवाइस कर रहे थे आपको? वो बोला अभी घूमना करो और टेंशन कम किया करो। आप कितना एक्सरसाइज करते हैं? वो ने बोला अभी घूमना करो सुबह सुबह और टेंशन कम कर दो। आप घूमते नहीं है क्या बिल्कुल भी? हाँ। हेलो, मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा गाइड करते दयानंद जी को कि उनको क्या क्या करना चाहिए। थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हाँ। दयानंद जी, आपको जैसे मैंने पहले एडवाइस किया था कि जो पहले दर्शकों को एडवाइस किया था कि मीठे का परहेज करना है, आलू और चावल नहीं खाने, सैर कीजिए, ठीक है। और बाकी आपको दवाई की डोज अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डोज आपको फिजिशियन से मिलके एडजस्ट करानी पड़ेगी। आप दयानंद जी, आपको दिक्कत जो है आप बता रहे हैं, इसके लिए आपको एक बार फिर से डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। और जो प्रॉब्लम आपको दिख रही, जो परेशानी आप झेल रहे हैं, इस परेशानी का इलाज ये कि एक बार फिर से आप जांच कराइए। अगर आप चाहें तो डॉक्टर को भी मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब, अगर ये डॉक्टर बदलना चाहे तो उसको भी बदल सकते हैं, अगर प्रॉब्लम हाँ, लगातार बिल्कुल बनी बदल रहती सकते है। हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दयानंद जी। डॉक्टर हेमंत भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। मैं डॉक्टर हेमंत आपके पास आना चाहूंगा। दर्शक लगातार कॉल कर रहे हैं, जानना चाहते हैं आपसे। मैं जानना चाहूंगा कि ये जो समस्या है ये आनुवांशिक भी होती है, उसके बाद में भी तकलीफ दे देती है, लेकिन अगर इस तकलीफ की आनुवंशिकता की बात करें, वो ज्यादा खतरनाक है कि बाद में जो दिक्कत होती है वो ज्यादा गंभीर है? और इस गंभीरता के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है व्यक्ति को अगर वो समय पर जांच नहीं कराता है? तो समय पे जांच नहीं कराएगा तो उसमें जैसे कोई भी वुंड होगा, कोई भी जख्म होता है, वो जल्दी से हिल अप नहीं होगा। वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी में नमनेस हो जाएगा, हाथ पैरों में थोड़ी सी कमजोरी आनी महसूस हो जाएगी, जैसे हाथ पैर में दर्द होता है वो टाइप का महसूस होने लग जाएगा। और आदमी धीरे धीरे वेट लॉस होना स्टार्ट कर देता है। और तो इसमें बस सबसे जो मेन जो होता है जख्म का होता है, जख्म ठीक नहीं होता। और अगर इम्यून सिस्टम अपना थोड़ा वीक हो गया डायबिटिक के कारण, तो कोई भी बीमारी हमें इजीली घेर लेती है जो ठीक नहीं हो पाती है। हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि हमें डायबिटीज है तो हम और बीमारी का इलाज करने में व्यस्त रहेंगे, बाकी डायबिटीज की तरफ नहीं देख पाएंगे। तो हमारा जो दूसरी मेडिसिन, जो दूसरी डिजीज का कोई भी इलाज है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायबिटिक उसको ठीक नहीं होने देगी, हिलअप नहीं होने देगी। बिल्कुल ये है कि जब तक हम डायबिटिक के तौर पर अपने आप को ठीक नहीं कर पाते हैं तो इससे और जो तकलीफ शरीर में है वो ज्यादा बढ़ जाएंगी, उनका इलाज ठीक से नहीं करा पाएंगे। दर्शक मेरे साथ हैं मुकेश सोनीपत से। मुकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मुझे डायबिटीज है करीब 2 साल से। जी। और पहले मुझे यूरिन के रास्ते में खारिश होनी शुरू हुई थी करीब 1 साल पहले। काफी जगह टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मैं डायबिटीज हूँ। तो उस वजह से मेरे को अभी बहुत परेशानी चल रही है। किसी भी बात से अगर थोड़ी सी भी टेंशन हो तो मेरी 250 से क्रॉस कर जाती है जी। खाली पेट। डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर हेमंत आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, मुकेश जी के सवाल का जवाब सर आपसे चाहूंगा। जी, जो भी है डायबिटिक में एलर्जी कॉमन होती है, स्टार्ट हो जाती है, बट जो एलर्जी फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए बस स्किन वाले डॉक्टर को मिलाना चाहिए। और बाकी पहले आप ये बताइए, आप का वेट कितना है और आपकी एज कितनी है? मुकेश, आपका वेट कितना है? 80 है सर मेरा वेट और मेरी एज 45 है। जो ओबेसिटी होती है, जो अपना मोटापा होता है, मोटापे के कारण भी हमें डायबिटिक होती है। तो पहले तो आपको वेट लॉस करना है, जी। वेट कम करना है। और उसके बाद जो रूटीन में जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, प्रोटीन इनटेक करना है, जो भी ऑयली फूड है, जंक फूड है, वो अवॉइड करना है। हाँ जी। और ज्यादा स्पाइसी खाना आपको नहीं खाना। ज्यादा स्पाइसी खाना खाते तो
एलर्जी भी ग्रो करता है और डायबिटिक में तो इफेक्ट डालता ही है। और जो भी ये जंक फूड हो गए और जो पैकिंग के फूड है, जैसे रियल जूस आते हैं, ट्रोपिकाना का जूस आता है, वो अवॉइड करना है आपको, रिफाइंड अवॉइड करना है। जी। इससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी और चांसेस रहेंगे अगर आप एलर्जी की ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम लेते रहेंगे तो आपकी एलर्जी भी ठीक हो जाएगी। जी सर, लेकिन हमारे यहाँ किसी को भी पहले ऐसी शिकायत नहीं थी, मैं ही फर्स्ट पेशेंट हूँ और मेरे हस्बैंड को भी ये शिकायत आ रही है। अब वो बस आपका खान पान है और जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो आप कम करिए और डेली व्यायाम कीजिए, योग करिए। उनके हिसाब से आपका रूटीन ठीक हो जाएगा और ब्लड शुगर भी कंट्रोल होगा। जी। अब आप अपना खान पान सुधारेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाएंगे और ये ट्रोपिकाना का फूड है वो अवॉइड करेंगे, रिफाइंड आप अवॉइड करेंगे, तो आपके रूटीनली ब्लड शुगर बिना किसी मेडिकेशन के कंट्रोल में बिल्कुल, ये आनी कुछ स्टार्ट हो अहम जाएगी। बातें जिनका ख्याल जितने दर्शक रखें तो वो बहुत अहम होता है शुगर को ठीक करने के लिए। एक सवाल मेरा डॉक्टर हेमंत आपसे रहेगा, डॉक्टर संजीव माफ़ कीजिए आपसे रहेगा कि हम एक गंभीर बीमारी आजकल किडनी को लेकर बात करना चाहेंगे। उस किडनी की तकलीफ होने के साथ साथ वो शरीर के बाकी अंगों पर इसका असर डालती है। शुगर का ये माना जाता है कि अगर शुगर की तकलीफ है तो किडनी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्या वाकई में ये इसका एक बड़ा कारण है? और इसके अलावा और शरीर के कौन कौन से अंगों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट शुगर की वजह से पड़ सकता है अगर किडनी हमारी ठीक नहीं है तो? अगर किडनी हमारी ठीक नहीं है तो उसकी वजह से सबसे पहले तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा जी। और साथ में हार्ट पे भी असर आता है और ब्रेन पे भी असर आता है उसका। ये चीज़ें लोग कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं, शुगर का ट्रीटमेंट कराना, शुगर का कोई समाधान निकालना। लेकिन खान पान को लेकर जैसे आप लोग बात करें, डॉक्टर हेमंत आपसे मैं जानूंगा ये कि खान पान को लेकर जैसे बहुत अहम है कि जो आजकल पेस्टिसाइड मार्केट में आ गया है उसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल हम कर रहे हैं हमारे सब्जियों में, हमारे अनाज में, वो कितना घातक है और इससे अपने आप को बचाने के लिए किस तरीके के खान पान को अपना सकते हैं? जो भी हम मार्केट से टेट्रा पैक या जो भी मार्केट से फास्ट फूड वगैरह लेते हैं वो हमारे लिए काफी हार्मफुल होता है। हमें वो चीज अवॉइड करनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए और हम ध्यान में रखें कि हम फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश जूस वगैरह ज्यादा यूज करें तो ज्यादा बेटर है। और जो भी मिठाइयाँ हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। मिठाइयाँ हमारा ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ाती है और हमें बीपी में भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी देती है, बीपी भी बढ़ता है मिठाइयाँ ज्यादा यूज करने से और फास्ट फूड यूज करने से। तो हमें जो भी जंक फूड है टेट्रा पैक में आता है, जो भी बंद वेजिटेबल्स आते हैं या जो भी बंद खाने का सामान आता है रेस्टोरेंट से या कहीं से भी, वो अवॉइड करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा हाइजीन खाना खाना चाहिए। घर का खाना आप खाओ तो सबसे बेस्ट है। उसमें खाना पीना अपना कम होता है। ये जो ऑयल है, ऑयल की क्वांटिटी हम अपने हिसाब से करते हैं, मीठा कम डालते हैं, उस हिसाब से हमें अच्छा घर का ही खाना खाना चाहिए। चलिए, एक छोटा सा सवाल मेरा डॉक्टर संजीव आपसे रहेगा कि हालांकि ये तो किसी भी उम्र में हो सकती है, इसको लेकर अभी कोई ये तो कहा नहीं जा सकता कि बच्चों को नहीं हो सकती, बड़ों को नहीं हो सकती, लेकिन एक खास कोई ऐसी एज, उम्र जिसमें हम बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन में होते हैं, वहाँ हमें अपने आप को सावधान करने ला चाहिए आपके हिसाब से वर्तमान स्टेज में, फिलहाल की जो इस टाइम हम जिस दौर में जी रहे हैं? जब हम अडल्ट एज से ओल्ड एज में शिफ्ट होते हैं तब हमें कुछ खास ध्यान रखना पड़ता है जी अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर, क्योंकि हम अपने जो वर्किंग कंडीशंस है, हमारी जॉब है, हम इतने बिजी हो जाते हैं अपनी फैमिली में, तो अपनी हेल्थ का ध्यान देना भूल जाते हैं। तो आफ्टर 35-40 ईयर्स डायबिटीज के चांसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अहम जानकारी डॉक्टर संजीव आपने दी और डॉक्टर हेमंत आपने भी इस कार्यक्रम में जुड़कर लोगों को बताया कि हम शुगर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं और ये तकलीफ अगर बढ़ती है तो हमें फिर क्या करवाना चाहिए। बहुत आभार आप दोनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो शुगर एक ऐसी तकलीफ है जो आनुवंशिक भी होती है। उस वक्त हमें अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य में है तो फिर बाद की जो पीढ़ियां हैं उनमें परेशानी हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी लाइफस्टाइल जो है वो भी इसका एक बड़ा कारण बनती है। एक्सरसाइज करें, खान पान का ध्यान रखें और अगर आपको शुगर हो गई है तो आप इस शुगर को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए डॉक्टर ने जो आपको एडवाइस दी उसका पालन ज़रूर करें। सबसे अहम ये है कि आप शरीर का पसीना निकालें, एक्सरसाइज करें, वो इसका सबसे बेहतर इलाज है, सबसे बेहतर बचाव है। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।